सखी है ठगले हलस ब्रह्मना, ठगले लस ब्रह्मना। यहाँ पार्वती जी की माँ मैना देवी ब्राह्मण नारद मुनि को बोल रही हैं। शिव जी का रूप देखने के बाद वो इतनी दुखी हो गई थी कि उनको लगा कि ये नारद जी ने किसका रिश्ता करवा दिया मेरी गौरा के साथ। मेरी कोमल सी गौरा ये ऐसे अड़भंगी के साथ कैसे गुजारा कर पाएगी। तो सुनिएगा क्या कहती हैं वो। सखी है ठगले लस ब्रह्मना, ठगले लस ब्रह्मना। नारद कहान की शिव के तीन तीन भुवना, नारद कहान के शिव के तीन तीन भुवना। तीन तीन भुवना मतलब नारद जी ने ये कहा था कि शिव जी तीनों लोकों के मालिक हैं, लेकिन मैना जी को सुनने में ये लगा कि उनके पास तीन तीन भुवन यानी तीन तीन महल हैं। तो क्या कहती हैं, शिव जी के मैयो ना बाप बाड़े अपना, शिव जी के मैयो ना बाप बाड़े अपना। गौरा के सास ससुर होई गईले सपना, गौरा के सास ससुर होई गईले सपना। शिव जी अज अविनाशी हवे कोई जाने ना, शिव जी अज अविनाशी हवे कोई जाने ना। नारद कहन के शिव के तीन तीन भुवना, नारद कहन के शिव के तीन तीन भुवना। शिव जी तो अज और अविनाशी हैं, उनका ना आदि पता है ना अंत, नहीं उनके माता पिता को किसी का पता है। तो मैना जी इसी वजह से दुखी हैं कि उनके पास है ही क्या, ना ही घर है, ना ही खेत बाड़ी है, ना ही कोई रिश्ते नाते। मेरी गौरा कैसे रह पाएंगी उनके साथ। तो आगे वो कहती हैं, खेत ना बघार बाना तनी को जमीनिया, खेत ना बघार बाना तनी को जमीनिया। सगना संबंधी बाड़े ना कवनो बहिनिया, सगना संबंधी बाड़े ना कवनो बहिनिया। गौरा के हो गइल जीवन बेरना, सखी है गौरा के हो गइल जीवन बेरना। नारद कहन के शिव के तीन तीन भुवना, नारद कहने के शिव के तीन तीन भुवना। आगे मैना देवी जी कहती हैं कि शिव जी के पास तो ना खेत है, ना बघार है, नहीं थोड़ी बहुत ज़मीन भी तो नहीं है, कि उनके पास भोजन की भी इतनी समस्या है। गौरा का जीवन कैसे कट पाएगा। तो आगे वो कहती हैं, मंगनी के आटा वेतनी के से दाना, मंगनी के आटा वेतनी के से दाना। कैसे बनई है गौरा दोनों जुन के खाना, कैसे बनई है गौरा दोनों जुन के खाना। कैसे कटी है भोजन बिन गौरा के जीवना, कैसे कटी है भोजन बिन गौरा के जीवना। नारद कहले के शिव के तीन तीन भुवना, नारद कहने के शिव के तीन तीन भुवना। ऐसन घरदानी देखी हंसेला जमाना। आगे वो कहती हैं कि ये जिस रंग रूप में बारात लेके आए हैं, भभूत से पूरा नहाए हुए, गले में सर्प की माला पहने हुए, इनको देखकर तो पूरा जमाना हंस रहा है कि ये कैसा दामाद आया है भैया। ऐसा घरदानी देखी हंसेला जमाना,
गइयो न बछियो बाबैला पुराना। यहाँ पर तो दामाद रथ से आता है, पालकी से आता है, घोड़े हाथी से आता है। ये कैसे दूल्हे हैं भैया जो कि बैल पर बैठ के आ रहे हैं। गइयो न बछियो बाबैला पुराना। विद्यापति जी कहले सुना सुना उगना। विद्यापति जी कहले सुना सुना उगना। नारद कहले कि शिव के तीन तीन भुवना। आगे मैना देवी जी अपनी सखियों के साथ रोते हुए विलाप करते हुए पार्वती जी के भाग को कोसते हुए उनके दुर्भाग्य को कहते हुए कुछ और कह रही हैं, सुनिएगा जरा। हे सखी नारद जी के हम कारे बिगड़नी। बरवा खोजले बौरा। हे सखी नारद जी के हम कारे बिगड़नी। बरवा खोजने बौरा। रोवत बड़ी सब सखिया सहेलिया। गौरा के दुर्भाग। ये सखी नारद जी के हम कार बिगड़ली। बरवा खोजले बौरा। आगे वो पार्वती जी को संबोधित करते हुए उनसे पूछती हैं, उनसे कहती हैं कि जटा देखी डेरई बुए बेटी। भभूति देखी मुरझाए। ए बेटी सावत देखी बिरहे मरी जइबू। कौन विधि भुगत बुरा। जे बेटी सावत देखी बिरहे मरी जइबू। कौन विधि भुगत बुरा। अब देखिएगा कि पार्वती जी हंसते हुए अपनी माता को क्या जवाब देती हैं। जटा होई है मोरे आगर चंदन। भभूति मोरे अहि बात। ए माए सावत होई है मोरे सखिया सहेलिया। एहि विधि भुगत बुरा। जे माए सावत होई है मोरे सखिया सहेलिया। एहि विधि भुगत